हे देयर वीगोज़, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। उम्मीद है कि आप अच्छे जा रहे होंगे अपनी लाइफ में और आपका फरवरी मंथ भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। ये आपके मार्च के मंथ की रीडिंग है रिगार्डिंग योर लव लाइफ। लेट्स सी कि आपके क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू शेयर माई वीडियो ऑन योर सोशल मीडिया अकाउंट अगर आपको लगता है कि रेजोनेट करती हैं आपसे। देखते हैं कि मंथ ऑफ मार्च में क्या एनर्जीज़ हैं वीगोज़ के लिए। What are the energies for Virgos for month of March regarding their love life? What are the messages for Virgos? Okay. Ten of Wands आपके अंडरनीथ में है। एट ऑफ कप्स, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन महसूस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा टायर्ड महसूस कर रहे हैं क्योंकि लॉट ऑफ वर्क है आपके काम बहुत ज़्यादा है, या फिर आप बहुत ज़्यादा बर्डनाइज महसूस कर रहे हैं अपने आप को। इस जो एनर्जी आपकी ड्रेन हो रही है, हो सकता है आप इमोशनली बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रहे हो और ये हैवीनेस आपको बहुत ज़्यादा थका रही है। हो सकता है कोई लव लाइफ मैटर ऐसा हो, आप अपने पार्टनर से सेपरेट हुए हों या कुछ ऐसी सिचुएशन है जिससे आप बहुत ज़्यादा अब इमोशनली ड्रेन महसूस कर रहे हो और आप अपनी स्टेबिलिटी के हवाले से भी बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं कि हो सकता है अपने फाइनेंसेस को बढ़ाने के लिए आप कुछ सोच विचार कर रहे होंगे, कुछ आपकी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो आप अपनाना चाहते हो, लेकिन आप ऐसा हो नहीं पा रहा हो, तो हो सकता है इस वजह से भी आप बहुत ज़्यादा ड्रेन और अपने आप को बर्डनाइज महसूस कर रहे हो। देखते हैं बाकी कार्ड क्या कहते हैं विर्गोस। एस ऑफ पेंटिकल अच्छा कार्ड है आपका सेंटर ऑफ द रीडिंग के लिए। इसको क्रॉस करें। पेज ऑफ वॉन्ड आपकी बेस ऑफ द रीडिंग है द लवर। क्राउनिंग रीडिंग सिक्स ऑफ पेंटिकल। रिसेंट पास में आपके पास है फाइव ऑफ वॉन्ड्स और नियर फ्यूचर में है टेम्परेंस। आपकी सेल्फ में है स्ट्रेंथ और आपके सराउंड में है सिक्स ऑफ वॉन्ड। ओके, आपके होप्स एंड विशेस जो हैं वो किंग ऑफ वॉन्ड, द वर्ल्ड, और आपका आउटकम द वर्ल्ड है। बहुत ज़्यादा ड्रेन आप महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप अगर आप फाइनेंसेस के हवाले से ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं या परेशान हैं तो उसके लिए आपको फ़िक्रमंद इतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। क्योंकि यहाँ पर एक स्टेबिलिटी हो सकता है, एक ऑफ़र हो आपके पास जो कि आपकी स्टेबिलिटी में बहुत अच्छा किरदार अदा करे, या आपके लिए एक ऐसी ऑफ़र जिसमें हैंडसम मनी हो, या फिर आपकी लव लाइफ के हवाले से एक स्टेबिलिटी हो सकती है। जैसे कि अगर आप जॉबलेस थे तो अगर अब आप जॉब आपके पास होगी, ये ऑफ़र आपके पास होगी जॉब की, जो कि आपकी लव लाइफ के लिए भी एक स्टेबिलिटी होगी कि आपके जो पार्टनर हैं वो इससे बहुत ज़्यादा अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी महसूस करेंगे। और लेकिन इसको क्रॉस करें पेज ऑफ वॉन्ड, हो सकता है कोई ऐसी न्यूज़ जो है इस स्टेबिलिटी के हवाले से आपको उस तरीके से उस तरह से ये स्टेबिलिटी आपके लिए, ये ऑफ़र आपके लिए किसी न्यूज़ की वजह से आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ है, किसी का इमेच्योर बिहेवियर भी जो है इसमें रुकावट बन सकता है। हो सकता है कोई, अगर अब ये लव लाइफ के हवाले से देखा जाए तो हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से आपको एक स्टेबल ऑफ़र हो रही हो, जैसे कमिटमेंट ऑफ़र होती है, और लेकिन उन अगर आप किसी को एक ऑफ़र करें, कमिटमेंट ऑफ़र करें, लेकिन उस पर्सन की इमेच्योर बिहेवियर इस स्टेबिलिटी, इस ऑफ़र को में रुकावट बन रहा है, मतलब वो अपनी इमेच्योर बिहेवियर की वजह से इस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, या
आपके बेस ऑफ द रीडिंग जो है वो द लवर कार्ड है। आप एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड महसूस करते हैं इस पर्सन के साथ। आपके पार्टनर के साथ आपका बॉन्ड जो है वो एक सोलमेट कनेक्शन है। लेकिन आपके रिसेंट पास में फाइव ऑफ बॉन्ड है। लॉट ऑफ हो सकता है अगर आप सिंगल हैं और आप किसी को प्रपोज करना चाह रहे हैं तो हो सकता है इस पर्सन के अराउंड में बहुत से कॉम्पिटिटर्स हो, आपके लिए बहुत से कॉम्पिटिटर हों जो कि जिनकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा फाइट करनी पड़ रही है उस पर्सन के लिए। या फिर कोई ऐसी चीज़ है, हो सकता है अगर ये जॉब ऑफ़र है तो इस जॉब ऑफ़र के लिए आपको बहुत ज़्यादा फाइट करनी होगी। या फिर और कोई ऐसी न्यूज़ आपके हो सकता है इसकी हवाले से कोई इस कमिटमेंट के हवाले से एक ऐसी न्यूज़ आपको मिले जो कि आपको एक आपके आपके आपको एक बैलेंस आपकी लाइफ में आए। उससे आपके माइंड में स्टेबिलिटी है, बैलेंस है। हो सकता है मनी के हवाले से भी आप बहुत ज़्यादा जेनरस हो अपने पार्टनर की तरफ, और आप अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल जेनरॉसिटी से डील करना चाहते हैं। आपके माइंड में ये है कि अगर आपने उनको कमिटमेंट ऑफ़र की है तो आप पूरी तरह से अपना 100% देंगे उस पर्सन को। लेकिन दोनों की तरफ से आप चाहते हैं, दोनों की तरफ से हो ये स्टेबिलिटी। क्योंकि मुझे आउटकम में यहाँ पे टेम्परेस कार्ड नज़र आ रहा है, तो चीज़ें बैलेंस होंगी। अगर कोई फ़ाइट थी आपके और आपके पार्टनर के दरमियान तो ये फ़ाइट भी जो है रिज़ॉल्व होगी। हो सकता है ये पेंटिकल जो है इस फाइट को रिज़ॉल्व करने की एक ऑफ़र हो जो कि कोई इमेच्योरिटी से किसी की इमेच्योरिटी इस रिजॉल्वमेंट में रुकावट बन रही हो। लेकिन एट द एंड आपके पास टेम्परेंस कार्ड है। आपके माइंड में चीज़ों को बैलेंस करना है और आप प्रैक्टिकली भी बैलेंस करेंगे और इमोशनली भी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करें विरगोज़। आप अपने आप में एक स्ट्रेंथ है जो कि आप इस फाइट से जो भी पास में हुआ ये उस फाइट से आप अपने आप को स्ट्रॉन्गली डील करके बाहर निकालेंगे। और आपका जो पर्सन है वो स्ट्रॉन्ग, वो भी विक्टोरियसली इस जो भी ये अगर ये फैमिली सिचुएशन है, कोई फैमिली में फ़ाइटिंग की सिचुएशन है, तो इससे अपने आप को बाहर निकाल के आप लोग विक्टोरियसली, आप स्ट्रॉन्गली और आपका पर्सन जो है वो एक विक्टोरियसली इस चीज़ से बाहर निकल आएंगे और चीज़ें बैलेंस होंगी आपकी लाइफ में। आपकी होप्स एंड विशेस और फेयर्स जो हैं वो यही हैं कि आपकी विश है कि आप जो है बहुत ज़्यादा आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। विरगोज़, कोई फायर साइन है आपके अराउंड में, हो सकता है आपका पार्टनर फायर साइन हो, उनसे आप डील कर रहे हो। वो बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी है और एक्शन ओरिएंटेड है। हर चीज़ को करने के लिए वो हमेशा तैयार रहने वाला जो पर्सन है जिससे भी आप डील करें, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, तो आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को डील कर रहे हैं। और मैं देख रही हूँ कि आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, बहुत ज़्यादा डिज़ायर कर रहे हैं इस पर्सन को। और आप जो है आपका पर्सन भी एक रिकॉग्निशन उसे मिल रही है। चीज़ें बैलेंस हो रही हैं और ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो रहा है। इस फाइट से आप बाहर निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन किसी की मैच्योरिटी जो है, हो सकता है कोई इनिशिएटिव लिया जाए यहाँ पर इस फाइट को रिजॉल्व करने का और चीज़ें बैलेंस हो जाए। हो सकता है आप किसी सैजिटेरियस से डील कर रहे हो, जैसे कि मैंने कहा कोई फायर साइन है, आप किसी सैजिटेरियस से डील कर रहे हो और एट द एंड हो सकता है आप इस पर्सन के साथ ट्रैवल करें या फिर ये एक प्रोसेस आपकी लाइफ में कंप्लीट हो और एक नया प्रोसेस शुरू हो। यहाँ पे भी एंडिंग है। हो सकता है ये टायर्ड और इमोशनली ड्रेन सिचुएशन जो है इससे आप बाहर निकल आएँ, इस फाइटिंग सिचुएशन से आप बाहर निकल आएँ और एक नया प्रोसेस आपकी लाइफ में शुरू हो। सो देखते हैं कि ये द वर्ल्ड कार्ड क्या है फॉर विरगोज़। व्हाट इज़ दिस वर्ल्ड कार्ड फॉर विरगोज़? प्लीज़ यूनिवर्स clarify this world card for Virgos. Please clarify this world card for Virgos. Nine of Swords. हो सकता है कोई वरी आपको बहुत ज़्यादा तंग करे। एक प्रोसेस एंड हो गया, इस प्रोसेस चीज़ें बैलेंस होंगी और ये जो आपकी स्लीपलेस नाइट है, वरीज़ हैं, इनका प्रोसेस एंड होगा। जो वरीज़ हैं वो आप बिल्कुल पीछे छोड़ देंगे और
चीज़ें आपकी इमोशनली बैलेंस हो जाएंगी। जो वरी सी एंजाइटी थी वो ख़त्म होगी। ये प्रोसेस एंड का मतलब इस चीज़ से आप बाहर निकल आएंगे इन मंथ ऑफ मार्च, इन द एंड ऑफ मार्च। और आप जो भी ये वरी थी और जो भी ये वेटिंग पीरियड था वो वेटिंग पीरियड भी एंड होगा और एक स्टेबिलिटी की तरफ आप बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं इन मंथ ऑफ मार्च में। एक और कार्ड लेते हैं। इमोशनली भी आप इस पर्सन को हो सकता है 8 ऑफ कप फिर है यहाँ पर। आप इस चीज़ से वॉकआउट करें, इस जो फाइट है इसे वॉकआउट करें और इस पर्सन के साथ आप एक नई शुरुआत करने की कोशिश करें। और ये सब कुछ जो भी है वो एंड होगा। जो भी आपकी एंजाइटी थी वो सब कुछ एंड होगी और एक नई शुरुआत होगी आपकी विद दिस पर्सन, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ से डील कर रहे हैं यहाँ पर। सो विर्गो, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ March. If it resonates you, please let me confirm in a comment below, like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.